प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 हिंदी व्याकरण अध्याय 4 शब्द रचना संधि में स्वर संधि के भेद पढ़ेंगे। लास्ट टाइम बच्चों हमने इस अध्याय में संधि की परिभाषा, संधि विच्छेद की परिभाषा, संधि के भेद और स्वर संधि की परिभाषा सीखी थी कि संधि क्या है बच्चों। मिलाना या जोड़ना, दो शब्दों को आपस में मिलाया जाता है और एक नए शब्द की रचना होती है। और जब उन्हें मिलाते हैं तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण दूसरे शब्द का पहला वर्ण आपस में मिलते हैं और उनमें परिवर्तन होता है। स्वर संधि में क्या है बच्चों कि स्वरों का आपस में मेल करवाया जाता है। इस संधि को मुख्य 3 भागों में बांटा गया था: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। उसमें से स्वर संधि सबसे पहला भेद है संधि का। स्वर संधि नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इसमें स्वरों का स्वरों के साथ मेल करवाया जाएगा। अब बच्चों स्वर संधि के भी 5 भेद हैं। इन्हें आपको सीरीज में याद रखना है ताकि हम इनकी परिभाषा और नियमों को समझ सकें। दीर्घ संधि, दीर्घ स्वरों के आधार पर दीर्घ संधि नाम रखा गया है। गुण संधि कि स्वरों के गुण में परिवर्तन हुआ। वृद्धि संधि कि स्वरों की ध्वनि में वृद्धि हो गई। यण संधि, अयादि संधि। तो ये 5 नाम आपको सीरीज में याद रखने हैं: दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। ये 5 स्वर संधि के भेद हैं। इन सभी में स्वरों का स्वरों के साथ मेल करवाया जाएगा और नए शब्दों की रचना होगी। आज हम इसमें से पहला भेद दीर्घ संधि को समझेंगे और उनके उदाहरणों को याद करेंगे। दीर्घ संधि का मतलब क्या है बच्चों? जब हर्षव या दीर्घ स्वर, हर्षव और दीर्घ स्वर आप पहचानते होंगे। पिछले अध्याय में हमने इन्हें पढ़ा था कि हर्षव स्वर कौन से? ए, ई, उ, ए और री, 4 हमारे हर्षव स्वर हैं। दीर्घ स्वर जो 7 बच गए कि जब हर्षव या दीर्घ स्वर के बाद हर्षव या दीर्घ स्वर आए, बाद का मतलब क्या है बच्चों? दूसरे शब्द में, कि पहले शब्द का अंतिम अक्षर कोई हर्षव या दीर्घ स्वर हो और बाद में यानी दूसरे शब्द का पहला अक्षर हर्षव या दीर्घ स्वर आए तो दोनों के मेल से दीर्घ स्वर हो जाता है यानी बन जाता है। इसीलिए बच्चों इसे दीर्घ संधि कहते हैं। यहाँ समझाया गया कि ए प्लस ए यानी हर्षव के बाद हर्षव आए, हर्षव के बाद दीर्घ आए, दीर्घ के बाद हर्षव आए या दोनों ही दीर्घ स्वर हों तो रिजल्ट क्या निकल रहा है बच्चों? इनको मिलाने से आ की ध्वनि बनती है और आ क्या है? दीर्घ स्वर। तो रिजल्ट में दीर्घ स्वर बन रहा है, इसीलिए इसे दीर्घ संधि कहा गया है। ये सभी इसके उदाहरण आपको याद करने हैं: मत प्लस अनुसार, मतानुसार, सह प्लस अनुभूति, सहानुभूति, शरण प्लस आगत, शरणागत, भोजन प्लस आलय, भोजनालय। ये सभी आपको उदाहरण 2-3 बार अच्छे से इनको पढ़ोगे तो आपको ज़रूर याद हो जाएंगे। इन सभी में क्या है? पहले शब्द का अंतिम अक्षर कोई हर्षव स्वर है या दीर्घ स्वर, दूसरे शब्द का पहला अक्षर भी या तो हर्षव है या दीर्घ, लेकिन दोनों को मिलाने से क्या बनता है? दीर्घ स्वर बनता है, इसीलिए इसे दीर्घ संधि कहा गया। ठीक इसी तरह से बच्चों जो हर्षव स्वर है ई, छोटी ई हमारा हर्षव स्वर है, बड़ी ई हमारा दीर्घ स्वर है। कि हर्षव में हर्षव मिलाया जाए या दीर्घ मिलाया जाए, परिणाम क्या होगा? रिजल्ट क्या निकलेगा? बड़ी ई यानी दीर्घ स्वर बनेगा।
यही ऊ में नियम है कि हर्षव ऊ में बड़ा ऊ मिलाएं या छोटा ऊ, परिणाम क्या निकलता है? बड़ा ऊ, यानी एक दीर्घ स्वर बनता है। इसीलिए बच्चों इनको दीर्घ संधि कहा गया है। ये सभी उदाहरण आज आपको अपनी पुस्तक में से अच्छी तरह से रिवाइज करने हैं और याद कर लेने हैं कि अति प्लस ईव अतीव, जब दो शब्दों को इस तरह से मिलाया गया तो देखो बने हुए शब्द में हमेशा बड़ी ई की मात्रा लगती है, किसी में भी छोटी ई की मात्रा नहीं है, क्योंकि हर्षव और दीर्घ ई मिलाने से दीर्घ ई बनती है। यही नियम ऊ के बारे में है। तो आपको ये सभी उदाहरण अच्छे से याद करने हैं बुक में से। नेक्स्ट टाइम हम करेंगे गुण संधि के बारे में कि किस तरह से स्वरों के गुणे परिवर्तित होते हैं। आज आपको ये सभी उदाहरण दीर्घ संधि के याद कर लेने हैं और ये सभी नाम याद रखने हैं सीरीज में। पिछला भी रिवाइज करना है, संधि की परिभाषा, संधि विच्छेद की परिभाषा, स्वर संधि की परिभाषा, वो भी आपको याद रखनी है। अच्छा बच्चों, धन्यवाद।